भदोही जिले में आज मिले हैं कुल 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। इन दिनों कोरोना के मरीजों की संख्या कहीं से कम नहीं हो रही है। कारण कि हो चुके हैं लोग लापरवाह, नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, न ही मास्क लगा रहे हैं, जबकि मास्क लगाना देश में बन चुका है कानून। इसी कड़ी में आज निकले हैं 13 कोरोना पॉजिटिव के। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर अचानक तीव्र गति से बढ़ने लगा है। आसपास के किसानों के और बस्ती में मची खलबली हड़कंप की स्थिति देखी जा रही, हो रहे हैं लोग परेशान। आप देखिए किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, कटान तेजी से हो रहा है। किसान जो गंगा के तटवर्ती पर अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। कारण उनकी जो भी खेती है वह अब गंगा के गोद में धीरे धीरे समाने लगी है। उसके बाद आसपास तटवर्ती गंगा के किनारे जो बस्ती है, उन लोगों के भी माथे पर चिंता की लकीर खींच चुकी है, क्योंकि गंगा का जलस्तर अचानक एक बार पिछले सप्ताह रुकने के बाद पुनः तेज गति से बढ़ने लगा और इसी के कारण आसपास के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इधर गंगा तेज गति से बढ़ रही हैं और कटान भी तेजी से हो रहा है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भिदूरा ग्राम सभा में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष द्वारा एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से कर दिया गया घायल, हुआ लहूलुहान। सूचना पाकर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी। उसके पहले परिजन ले आए हैं उसे ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें, दो पक्ष आपस में भिड़े थे, उसी के चलते एक युवक को मारी गई चाकू। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा व उनके पत्नी बेटे के खिलाफ उनके रिश्तेदार ने गोपीगंज थाने में दी तहरीर, हुआ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हम आपको बता दें, उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने लगाया है आरोप यह लगाया है कि हमारी पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जोड़ते हैं सीधे भदोही एसपी रामबदन सिंह से। ये कृष्ण मोहन तिवारी जो घनापुर के रहने वाले हैं और विधायक के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने एक तहरीर दिया है कि सर विधायक, उनकी पत्नी और बेटे हमारे मकान में ज़बरदस्ती रह रहे हैं और अब एक वसीयत बना करके हमें जान से मारने की धमकी दे करके बंधक भी बनाया और उस पर दस्तखत कराना चाह रहे हैं और हमारी सारी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। जो फर्म मैंने ठेकेदारी के लिए बनाई थी उस पर भी कब्जा कर लिया है। मेरे बैंक अकाउंट सब वही संचालित करते हैं। इस संबंध में उन्होंने जो तहरीर दी है उस पर थाना गोपीगंज में एक मुकदमा कायम किया गया है और मुकदमा 323, 506, 347, 387 और 449 IPC में किया गया है। इसमें तीनों लोगों को, विधायक, उनकी पत्नी और उनके बेटे, तीनों को नामजद किया है। सर, शिकायतकर्ता को सुरक्षा भी दी गई है, सर क्या सुरक्षा दी गई? हाँ, शिकायतकर्ता ने मुझे बताया था कि सर मुझे अपनी जान का खतरा है, इस पर हमने उनको सुरक्षा दी है। एक गनर दिया है और 4 कांस्टेबल उनके घर पे लगाए हैं। सर, जो धनापुर आवास है वहाँ पर भी कुछ फोर्स लगाने की बात आ रही है, सामने लगाया जाएगा? नहीं, मैंने बताया ना कि मैंने 4 कांस्टेबल उनके घर पे लगाए हैं और एक उनको आने जाने के लिए गनर भी दिया है। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित आज सड़क के बीचे बीच टूटा सोशल डिस्टेंसिंग। अचानक लग गया जाम इस तरह से लगा कि लोग भूल गए कोरोना भी चल रहा है, मास्क लगाना बन चुका है कानून,
लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से लोग घंटों जाम के झाम में रहे परेशान। फिलहाल किसी तरह से वाहन का आवागमन शुरू हुआ, तब जाकर लोगों ने ली राहत की सांस। हालांकि इस दौरान लंबी गाड़ी कतार लगी रही। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में बच्चा लेकर लोग मरीज। हम आपको बता दें, इन दिनों बच्चों में बीमारी तेज गति से बढ़ रही है। लग रही ओपीडी में भीड़, लोग पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कतारबद्ध तरीके से अपने बच्चे को दिखा रहे हैं डॉक्टर को। देखिए किस तरह से यह बच्चों के हैं, डॉक्टर बाहर लगी है लंबी लाइनें। अब इधर कोरोना की महामारी, उधर सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाना है। डॉक्टर भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मरीज वो भी हैं परेशान। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पे पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष देवनारायण यादव के नेतृत्व में पहुंचे हैं, दिए हैं धरना प्रदर्शन, लगाए हैं सरकार पर गंभीर आरोप। इस सरकार में लूट, हत्या, डकैती, तमाम अपराध बढ़े हुए हैं। आए हुए प्रवासियों को नहीं मिल रही है रोजी रोटी, जिससे कि वो लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह से धरना दिए और ज्ञापन भी सौंपा। दुर्गागंज थाने पर तैनात 2 पुलिसकर्मी पुनः आए कोरोना के पॉजिटिव। उनकी रिपोर्ट आते ही थाना परिसर मचा हड़कंप। आनन फानन में अंदर जाने वाले गेट को पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें, इन दिनों कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्गागंज थाना परिसर में 2 पुलिसकर्मी जब आए कोरोना के पॉजिटिव, तो पूरा थाना परिसर में हड़कंप की स्थिति देखी गई। हम आपको बता दें, अब तक दुर्गागंज थाने पर तैनात 5 पुलिसकर्मी हो चुके हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीज। इस इतनी बड़ी संख्या में थाना परिसर में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे पुलिसकर्मी में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल यहाँ देखिए इस तरह से अंदर जाने के लिए बैरिकेड लगाकर रास्ते को कर दिया गया है। भदोही जिले के सूर्यावा थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बीती रात चलाया वाहन चेकिंग व मास्क चेकिंग अभियान। इसी कड़ी में दानोपुर बाजार में बीती रात उन्होंने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही 112 नंबर पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं कि नहीं, और इनके द्वारा रात में हर पॉइंट पे जो पुलिस की नियुक्ति होती है गश्त के लिए, उनका भी की जांच पड़ताल। उसके बाद आप देखिए किस तरह से अपने बड़ी संख्या मातहतों के साथ चल रहे हैं। बीती रात ये जो आप देख रहे हैं, ये बाईपास चौराहा स्थित इस समय कर रहे हैं गश्त। इसी तरह से उन्होंने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत तमाम बाजार में गए, और ये देखिए ये है एक दुकान में चेक करने पहुंच गए हैं थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह। देर शाम खुली हुई थी दुकान। उसके बाद पहुंचे हैं बाईपास चौराहे पर, वहां अपने मातहतों से हालचाल जाना और एरिया की ली खबर, उनके क्षेत्र की ली खबर। इधर देखिए सुबह होते ही उनके मातहत पहुंच गए हैं मस्जिद के पास। शुक्रवार का दिन था, जुमा है आज। इसी कड़ी में आज मस्जिद के आसपास गश्त कर रहे हैं यह पुलिसकर्मी, जो सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई मस्जिदें, हर मस्जिदों पर रही पुलिस गश्त और उनकी तैनाती। भदोही जिले के सूर्यावा विकास खंड के अंतर्गत करियाव बाजार से जौनपुर जिला को जोड़ने वाली रामपुर मार्ग पूरी तरह से हुई खराब। बारिश में जुटा है सड़कों पर पानी। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से यह रोड गड्ढे में हो चुकी है तब्दील, जबकि रामपुर और करियाव सीधा यह मार्ग है जो कि जौनपुर और भदोही जिले को जोड़ता है। सैकड़ों से अधिक लोगों का आना जाना शॉर्टकट है, सीधा रास्ता है, लोग जाते हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है, आने जाने में हो रही है परेशानी।